कराची सरजमीन से मैं आपके लिए तहाइफ लाया हूं याकूब सरदार। आपने खुद को थका दिया कराची सरदार। कानिमास सरदार। इसे पड़ोसी कबाइल के जरूरतमंदों में तकसीम कर दें। जो हुक्म सरदार। हमने तो सोचा कि आप कोताया में हैं। हाँ था, वाकई वहां था, लेकिन जब मैंने सुना सरहदी इलाकों में क्या हो रहा है तो मैं वहां नहीं रह सकता था। उस्मान से इत्तेफाक किया आपने? क्या यह सच है कराची सरदार? आपने जो सुना वो सच है। आप ये कैसे कर सकते हैं? इसमें क्या बुराई है याकूब सरदार? अगर इस जंग में उस्मान सरदार का साथ मैं नहीं दूंगा तो कौन देगा? हर चीज का अपना वक्त होता है कराची सरदार। बुर्स और इज़्निक का मुहासरा महज एक ख्याली तस्वर है। उस्मान के अज़ाइम पूरी कौम पर आफत लाएंगे। आप जानते हैं ये सब, क्या आप नहीं देखते? अगर आप कुछ जानते हैं तो बताएं हमें। उस्मान अब बोर्स और इज़्निक में गरज रहा है। कल क्या होगा? कुस्तुनतनिया। और अगर पादरी अपने सिपाही भेज दे, उस्मान की एक गलती से पूरी कौम फना हो जाएगी कराची सरदार। जब आप रास्ते में हो तो पीछे हटें और उस वक्त उस्मान की हिमायत वापस ले लें। जब वो तन्हा हो जाएगा तो पीछे हटेगा। ऐसा मुमकिन नहीं याकूब सरदार। उन लोमड़ियों के दरमियान उस्मान सरदार को हम अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? उस्मान के साथ मरने का कोई फायदा नहीं कराची सरदार। उस्मान का हलाक होना सारी कौम के हलाक होने से बेहतर है। कौम को बचाना है। और माले गनीमत की बिल्कुल फिक्र ना करो। और जिहाद पे जिस सोने का उस्मान ने तुमसे वादा किया था वो सब भी मैं तुम्हें दूंगा, बल्कि दुगना दूंगा। खुश आमदीद उस्मान सरदार। ये क्या है? क्या मुझसे अकेले मिलने की भी जसारत नहीं है तुमने? क्या जरूरत है मुहाफिजों की यहां पर? मैं तो बुरसा आ गया 4 सिपाहियों के साथ। उस्मान सरदार परेशान हो गए। सारे मुहाफिज बाहर चले जाएं, फौरन। मुझे अंदाजा नहीं था कि मुझसे बात करने के लिए आप लोगों ने यह सोच रखा था कि आप कसरत में हो। अब आपकी अक्सरियत है।
तशरीफ रखिए उस्मान सरदार। तो तुम हमें जानना चाहते हो? तुम जानते तो हो कि हम कौन हैं। जो कुछ मैंने सुना है, बिल्कुल खुशी नहीं हुई मुझे सुन के। आप हमारे तिजारती रास्तों और जमीनों को खाना बदोशों के हवाले कर रहे हैं। इसके पीछे नीयत क्या है आपकी, मुझे जानना है। नीयत मेरी अच्छी है। कुछ भी करने से पहले पूरी दुनिया जानती है कि हम क्या चाहते हैं। मैं जब तक जिंदा हूं, याद रखना, पुरसा का मुआसरा करना मुमकिन नहीं है उस्मान सरदार। मैं भी यही सोचता हूं। इस दुनिया को देखो उस्मान सरदार, हर शेर और भेड़िए ने यहां आकर अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन बुरसा पर वो दांत हरगिज भी नहीं गाड़ सके। ये शहर दूसरे शहरों और कलों की तरह नहीं है, और ना ही यहां ऐसे हुक्मरान हैं जिन्हें तुमने शिकस्त दी। यहां आप अपने कद से बढ़ रहे हो। कुस्तुनतुनिया के साथ बुरसा के तमाम रवाबित मुनक़ता हो जाएंगे। तो क्या होगा? ये शहर फिर भी बरसों तक जिंदा रह सकता है। इस बुरसा का मत बताओ मुझे। बुरसा की हकीकत क्या है ये तो जानता हूं मैं। जो कुछ तुमने कहा है उससे हरगिज खौफ नहीं है मुझे, बल्कि ये सुन के मेरी सारी ख्वाहिशात और ज्यादा हो गई है। और इसीलिए ये शहर मुझे चाहिए। ऐसा तो हरगिज नहीं होगा उस्मान सरदार। चाहे आसान हो रास्ता या कठिन हो, बुरसा आज नहीं तो कल तुर्कों का घर होगा। तुम्हारी इसके लिए उम्र काफी नहीं है उस्मान सरदार। ये तो रब ही जानता है मेरा। हाँ, मगर इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि तुम्हारी उम्र ज्यादा ना हो। चलो बताओ मुझे, क्या बात करने के लिए बुलाया था यहाँ? होलोफेरा,
तुमने बुलाया मुझे? हाँ, बुलाया। और तुम तो यूं दौड़ते चले आए यहां जैसे इस दिन के मुंतजिर थे। तुम ठीक हो? क्यों बुलाया है मुझे? तुम्हारा एल्चिम से निकाह हुआ है ना, तो क्यों आ गए? नहीं आना चाहिए था तुम्हें। दुरुस्त कहा। पसंद नहीं उसे मेरा आना। हाँ, चले जाओ, जैसे हर दफा छोड़ जाते हो। जाओ यहां से। बोलो फिरा, कर क्या रही हो ये? हाँ, इसीलिए बुलाया था तुमने मुझे? तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। मत कहो ऐसा, और इस आग को बढ़ावा मत दो होलो फिरा। क्यों अरहान? क्या इस मोहब्बत की आग को दिल से बुझा चुके हो? क्यों जरूरी है ये? हाँ, जो होना था वो हो चुका है। तो क्या मुझे बुला दिया है? क्या यही थी तुम्हारी मोहब्बत? होलो फिरा, मैंने वो शादी खानदान के लिए की और अपने कबीले के लिए की। ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। हाँ, जानती हूं। खानदान को चुनकर अरहान, तुमने मुझे बीच राह छोड़ दिया। लेकिन सिर्फ तुमने मुझे धोखा नहीं दिया, खुद को भी दिया है। अपनी मोहब्बत को तर्क करके एल्चिम से शादी कर ली। मेरे पास नहीं था चारा और कोई। हाँ, मगर तुम इंतखाब कर सकती थी, लेकिन क्या किया तुमने? इंतखाब किया मुझे छोड़ने का। तो अब अचानक क्या हो गया होलो फिरा? जब से इस जगह पर लौटी हूं मैं, तब से असलियत में जी रही हूं। तुमसे मेरी मोहब्बत कभी खत्म नहीं हो सकती। होलो फिरा, मत जाओ ना। जब एक दूसरे को इस कदर चाहते हैं तो धोखा देने का कैसे सोच लिया? मैं आपको एक मौका देता हूं सुलह करने का, वरना आप और आपके पीछे चलने वाले सारे मारे जाएंगे। आगे सब बंद रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। हम तिजारत में आपको अपना साथी बनाएंगे। कुस्तुनतुनिया से लेकर बुरसा तक सारा सामान और उसके साथ तमाम रास्ते हमारे हुक्म के ताबे होंगे। हम बुरसा के बाद पूरे मशरिक की तिजारत आप पर छोड़ देंगे। जिहाद रोका नहीं जा सकता माल से भी। ये बात पहले किसी ने भी नहीं बताई तुम्हें। तुम जिहाद नहीं बल्कि सब पे काबिज होना चाहते हो, और मैं तुम्हें यह मौका दूंगा। तुम्हें सोच समझ कर फैसला करना होगा। तुम अपने सरदारों को
कुचल कर उन पे कदम रख के आगे बढ़े। कुस्तुनतुनिया के लोग भी तुम्हें सारे तुर्कों के मुहाफिज के तौर पर जानते हैं, लेकिन तुम सबकी ऐसे हिफाजत नहीं कर सकते उस्मान सरदार। सल्तनत को महफूज रखने के लिए कोई भी रास्ता तलाश नहीं कर रहा मैं। मेरा रास्ता तो साफ है। मेरे रब ने जिसका हुक्म दिया जिहाद का रास्ता है वो। वही रास्ता तुम्हारा अंजाम भी हो सकता है उस्मान सरदार। मैंने सोचा के साथ मिल सकते हैं हम लोग। दरअसल एक और तरीका भी है। बताओ क्या है? बाजंतीनियों से मुनक़ता कर दूंगा ताल्लुकात, लेकिन तुम्हारी तिजारत को नुकसान होगा इससे, और एक मुद्दत के बाद खत्म हो जाएगी। और अगर तुम चाहते हो कि हम जंग ना करें तुमसे, तो उस सूरत तुम 5 लाख सोने के सिक्के हर साल मुझ तक पहुंच जाओगे। तलवारें अगर हम लोग निकाल लें उस्मान सरदार, तो क्या तुम सोना दे पाओगे? तुम वही हो जो मुझसे सुलह करना चाह रहे थे। फैसला कर लो तुम्हें क्या करना है। टैकफूर अभी बुरसा में नहीं है। जैसे ही आएंगे तो उनसे मैं बात कर लूंगा। मैं शहंशाह को इससे आगाह करके आपको बता दूंगा। बड़ी ख्वाहिश थी तुम्हारी, क्या? गुंदू सरदार की तरह ख्वाहिश थी ना ये तुम्हारी कि मैं जिंदगी से चला जाऊं। तुम्हारे हाथ खून से रंगे हैं मेरे भाई के। तुम यहां सुलह की बात करने लगे, और अब से मैं किसी ऐसी मुफाहमत पर राजी नहीं होऊंगा जिसमें तुम मौजूद होगे। तुम जंग की शुरुआत कर रहे हो, सुना? जो कुछ मैंने किया तुम उसके लिए मुझे जवाबदेह नहीं ठहरा सकते उस्मान सरदार। अगर तुमने जंगबंदी का ना सोचा तो गुंदूज सरदार आखिरी शख्स नहीं होगा मरने वाला। हम लोग मौत से नहीं डरते। अगर ऐसा होता तो बुरसा कभी ना आते। बहुत बड़ी जंग होगी, उसमें कौन मरेगा, उसमें जिंदा कौन रहेगा, अल्लाह करेगा फैसला। कुस्तुनतीन नौरहान, क्या तुम्हारे होठ सिल गए हैं? बताओ कैसे धोखा दिया तुमने मुझे? होलोफेरा,
क्या चाहती हो? हाँ, क्या मुझे इस तरह मारोगी क्या? ये चाहती हो कि कुस्तांतीन मुझे मार दे? मेरे होते हुए तुम्हें और कोई नहीं मार सकता। सुन लो, तुम्हारी जान तो अपने हाथों से लूंगी। मगर क्या करूं, अब भी मोहब्बत है तुमसे। ये तुम मेरे साथ कौन सा खेल खेल रही हो होलोफेरा? तुम अब भी इसे खेल समझते हो। तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन था ही नहीं, या फिर कभी मोहब्बत की ही नहीं। जिस दिन तुमसे मुलाकात हुई उस दिन पर लानत हो। तुमने दुरुस्त कहा, कोई खेल नहीं था। अगर खेल हुआ तो वो कुस्तंतीन हमारे बारे में जान गया तो वो हम दोनों को नहीं छोड़ेगा। कुस्तांतीन यानी कुस्तांतीन तुम्हारा भाई है? मुझे यहां से ले चलो, इसका अंजाम सोचे बगैर। अगर तुम्हारे दिल में अब भी जज्बात है मेरे लिए, अभी और फौरन फैसला करो अरहान। तो याद रखना, दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिससे इतनी परवाह हो तुम्हारी जितनी मुझे है। ऐसा कोई भी नहीं है होलोफेरा। तो फिर मुझे हम कोई हल निकाल लेंगे, यकीन करो, इसका हल निकालेंगे। वो कुस्तंतीन शैतान है, उसी ने मेरे वालिद को पकड़कर कत्ल किया था। मैं अब यहां नहीं रहना चाहती हूं। ले जाऊंगा मैं तुम्हें यहां से, जरूर जाएंगे हम। अगर हम यहां से जाएंगे कैसे? मैं खानकाह जाने के लिए बाहर जा रही हूं। वहां से अपना रास्ता बदलकर तुम्हारे साथ शामिल हो जाऊंगी। बहुत खूब। कैशिश कबीले से गुजरेंगे हम लोग। मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा होलोफेरा, मगर मुझे अभी जाना होगा। तुम्हारा और काइयों का अंजाम करीब है औरहान। मुझे जितनी तकलीफ पहुंची उससे ज्यादा दूंगी तुम्हें। माशाल्लाह याकूब सरदार, आपकी खुशी दायमी रहे। ऐसा लगता है कि सबसे बड़े दुश्मन को शिकस्त दी है। इंशाअल्लाह वो दिन भी आएगा, हम दुनिया के तमाम काफिरों के दिलों पर वार करेंगे। जल्द देखेंगे आप। कहीं दूर क्यों जाएं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा सबसे बड़ा दुश्मन तेरा नफ्स है जो तेरे सीने में है। जी बिल्कुल बिल्कुल।
नफ्स हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और ये इतना बड़ा दुश्मन है कि भाई भाई का हक छीनता है। नफ्स की खातिर वो अपनी नजरें उस पर लगाता है जो उसका नहीं है। इस तरह के लोग होते हैं, आप जानते हैं। जी हाँ, जानता हूँ, बिल्कुल जानता हूँ। मैं उन लोगों को भी जानता हूँ जो लोगों को खुश करने के लिए अपने खून से दुश्मनी करते हैं, जो अपने बच्चों से मुंह मोड़ लेते हैं। औलाद एक वक्त ऐसा आता है जब वो अपनी नहीं रहती। जब आप सोच समझ कर नहीं बल्कि जज्बात से काम लेते हैं तो आप भी सामने वाले का दिल तोड़ते हैं। ये सब मुझे नजर आ रहा है। अपने आप को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। गलतफहमी और दुश्मनी इंसान को गुलाम बना देती है। ये उसे गुरूर और जिल्लत से बिल्कुल बेखबर कर देती है। वो हक और बातिल में फर्क करने से महरूम हो जाता है और अकेला रह जाता है। कभी मैं उन लोगों को देखता हूं जो मेरी चीजों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके अल्फाज हमारे सरों पर ताज हैं और हमारे दिलों की दवा हैं। हमें कभी इससे महरूम ना करें बुजुर्ग। सच की तलाश करने वालों को अल्फाज की जरूरत नहीं, उसके लिए तो चूटियों के चलने की आवाज काफी है। लेकिन जो खुश होने के लिए इख्तिदार चाहता है और सच्चाई को छुपाकर शोर करता है, ऐसे इख्तिदार का कोई फायदा नहीं। मेरा दिल और दिमाग एक ही सिमत में है, अल्लाह का शुक्र है। हम यकीनन चूटियों के कदमों की आवाज सुनना चाहते हैं। सलामत रहें। सलामत रहें। याकूब सरदार को क्या हो गया? देखो देखो। याकूब सरदार उठे, याकूब सरदार, मेहमद सरदार को बुलाए कोई जल्दी। सरदार, सरदार, याकूब बाबा! सरदार, बाबा, बाबा, कानियोमास, बाबा, बाबा, उठाओ इन्हें, उठाओ, जल्दी उठाओ। बाबा, कुछ नहीं होगा आपको। बाबा, बाबा आंखें खोलें।
इन्हें शक नहीं होना चाहिए, वरना सब पकड़े जाएंगे। कुछ तो गड़बड़ है। जहर खुदाई उनके पास हथियार भी हैं। हाँ, हमें बहुत मोहतात रहना पड़ेगा। इन्हें अगर जरा सा भी शक हो गया तो हमला करने में देर नहीं करेंगे और इस हमले में अपनी अवाम को भी साथ मिला लेंगे। अच्छा काम किया होलोफेरा। जो चाहती हूं हासिल करती हूं कुस्तंतीन। और हाथ से मालूम हुआ कि वापसी का रास्ता कौन सा होगा। बुरसा से निकलने के बाद वो लोग कैश कबीले के रास्ते से जाएंगे। कह रहा था यही गुजरगाह होगी कबीले तक पहुंचने की। बहुत शुक्रिया, मगर उन्हें उस गुजरगाह पे मारने का मेरा कोई इरादा नहीं। सिर्फ ये यकीनी बना रहा था कि तुम मुखलिस हो या नहीं। तो अगर यकीन हो गया तो मैं खान का जाना चाहती हूं। तुम्हें इजाजत है, लेकिन अभी बुरसा बिखरा हुआ है, तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। उन्हें यहां से निकलने से पहले ही मार दूंगा। अगर कोई बच भी गया तो उसे उस गुजरगाह पे खत्म कर दिया जाएगा। उस्मान सरदार के घोड़े लेकर जा रहे हैं। हम इन गद्दारों के हाथों में ना तो उस्मान सरदार को छोड़ेंगे और ना ही अपने घोड़ों को। बिल्कुल ठीक कहा, चलो आ जाओ। सही कहा बाबा आपने, वो लोग वापसी में हम पर हमला करेंगे। तो उन्होंने चारा निगल लिया। बिल्कुल निकल लिया जनाब, बिल्कुल निकल लिया। होलोफेरा से हर एक चीज की मालूमात ली है उन्होंने। उन्हें लगता है कि हम वो रास्ता इख्तियार करेंगे। ठीक है, उनके वार करते ही हम गुंदू सरदार का इंतकाम लेंगे। ऐसा ही होगा जनाब। जनाब, होलोफेरा का क्या हम उसे इनके हाथों में छोड़ देंगे? उन्होंने अगर कुछ किया तो क्या होगा? होलोफेरा ने एतमाद हासिल कर लिया होगा अभी तक। हरगिज फिक्र मत करो, होलोफेरा की जिंदगी यहां ज्यादा महफूज है। या हक। फातिमा खातून, शहजादा अलाउद्दीन और गौंजा खातून आ रहे हैं। तुम सब तरबियती जगह पे जाओ, वहीं आती हूँ मैं। या अल्लाह, आ जाओ मेरी गुलाब। बिस्मिल्लाह। याकूब सरदार ने माफ कर दिया ना गौंजा खातून? भाभी, आप उदास ना हो।
हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। जानती हूँ फातिमा, जानती हूँ। उदास मत हो गौंजा खातून। मेहमद सरदार ने माफ नहीं किया तो क्या हुआ? मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ। मैं बनूंगा चचा। बहुत शुक्रिया छोटे चाचा। आइए कालीन देखने चलते हैं। हाय माशाल्लाह मेरे बहादुर। गाजी, आप बड़ी शख्सियत हैं। जानता हूँ शहजादे। चाहे मैं कद में छोटा जरूर हूँ, लेकिन मैं बहादुर हूँ, उस्मान सरदार की तरह। हाय मेरे शेर। अलाउद्दीन, वालिदा, सब खैरियत है ना? याकूब साहब का दिल बहुत सख्त है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उनका दिल कैसे पिघलेगा। याकूब साहब, उन्होंने अपनी ताकत के गुरूर में अपनी बेटी का दिल दुखाया है। लेकिन इस बार वो कुछ ज्यादा ही फिक्रमंद है। ये सब मेरी समझ से बाहर है वालिदा। मुझे मालूम है बेटा, लेकिन हमेशा गौंजा के साथ रहना, बल्कि हम सब उसके साथ रहेंगे। सही कहा आपने, हम उसके साथ हैं। आ जाओ। तुर्कों के जो घोड़े पाले गए और परवान चढ़ाए गए, उनमें तुर्कों का खून है। उन घोड़ों तक पहुंचने वाले हाथों को काट दिया जाएगा। इन घोड़ों पर नजर डालने वाला बच नहीं पाएगा। अल्लाह अकबर। या अल्लाह। यही तुम्हारा अंजाम था। आइए। इन जानवरों को तो हमने ठिकाने लगा दिया। इन घोड़ों को शहर से बाहर निकालते हैं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ठीक है। ये सब क्या हो रहा है? ये भी इनकी कोई चाल है। जनाबी लोग कुछ करना चाहते हैं। लगता है उनका इरादा हमला करने का है जनाब। ये पीछे नहीं हटेंगे। हमें लाजिम कुछ सोचना होगा इनके लिए। हम अपने शहर में किसी तुर्क को नहीं चाहते। चले जाओ यहाँ से। जनाब, ये सब लोग मुसल्लह हैं, किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। उन्होंने महल में नहीं, बाहर घात लगाई है। घोड़े कहाँ हैं? महफूज है जनाब। निकल जाओ यहाँ से। बेनकाब ना हो। किसी तुर्क को नहीं। मेरे भाइयों, रुक जाओ। क्या आप लोगों ने देखा? सिपाहियों, तलवार निकालने में हिचकिचाना मत। रुको मेरे भाई, मेरी बात सुनो। हम अपनी सरजमीन पर इन तुर्कों के कदमों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इन्हें निकाल कर रहेंगे। चलो चलो आगे बढ़ो। चलो पीछा करो इनका। रास्ता रोको इनका, आगे मत आने देना। अगर तो ऐसा है तो हर किसी को तबाह करके आगे बढ़ जाएंगे।
वापस आएंगे हम लोग, और तादाद में आएंगे। तरुण भाई आ जाओ यहाँ से, चलो चलो। भाग रहे हैं वो, पीछे जा रहे हैं। तुम अपने बाबा के लिए रो रही हो, लेकिन कोई फायदा नहीं गोंजा। अगर वो माफ कर भी दे तो क्या बदलेगा? गद्दार है तुम्हारा खानदान। कभी खत्म नहीं होगी ये दुश्मनी। अपनी जुबान पर काबू रखे एल्चम। क्या झूठ बोल रही हूं मैं? तुम्हारी कोशिशों का कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा बताओ मुझे, क्यों कर रही हो शादी की रसूमात में ताखीर, जबकि तुम्हारा निकाह हुए काफी अरसा हो गया है, लेकिन बाकी रसूमात रोज बरोज मुलतवी कर रही हो। और ये सब इसलिए हो रहा है ताकि याकूब साहब सुलह कर लें। एल्चम नहीं, बल्कि ये हक है तुम्हारा कि तुम्हारी शादी में तुम्हारे बाबा का हाथ तुम्हारे सर पर हो, लेकिन ये ख्वाब रहेगा क्योंकि तुम्हारे बाबा काई कबीले के मुखालिफ हैं। ताहम वो काई कबीले से कभी सुलह नहीं करेंगे। शायद वो तुम्हें माफ कर दें। बहुत हो गया। तुम किस बात का गुस्सा निकाल रही हो? जानती हूं मैं। तुम अपने बाबा और शौहर की सुलह करवाना चाहती हो, लेकिन तुम क्या कहना चाह रही हो एल्चम? बेटी की अपने वालिद से सुलह करने की ख्वाहिश तुम्हें क्यों परेशान कर रही है बेटी? क्या कह रही हो, जानती हो? हाँ जानती हूं मैं। मेरे बाबा ने उस्मान सरदार के लिए जान दी है, और इनके वालिद ने क्या किया? पहले ही दिन से पीठ पीछे मंसूबाबंदी कर रहे थे। मतलब निकलने का कोई रास्ता नहीं। हम आ गए जनाब। चला जाओ सिपाहियों। मेरे साथ लड़ना याद आ रहा है क्या? याद तो आ रहा है, लेकिन अच्छा होता कि लिबास अपना होता। चलो निकलो निकलो यहाँ से। रास्ते बंद कर दो जल्दी। कोना कोना छान मारो, ढूंढो उन्हें। उनके यहां से फरार होने का कोई इम्कान नहीं। वाज़ेह है, उस्मान ने यहां आने से पहले ही इक़दामात कर लिए थे, फिर भी मुझसे बच नहीं पाएगा। वो लोग इसी तरफ आ रहे हैं जनाब। हमें घेर लिया गया है। तो ठीक है, हम लड़ेंगे इंशाल्लाह। रब हमें कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। उस्मान सरदार, इस तरफ से। कोई मत करना।
बाला खातून। एल्चिम, आ जाओ इधर, बैठो। देखो मेरी तरफ। तुम्हारे दिल पर बोझ बढ़ता रहेगा अगर तुमने इजहार ना किया। मैं जानती हूं तुम्हें, तुम इस तरह की बातें करने वाली खातून नहीं हो। मेरा कोई नहीं बचा बाला खातून। मेरा खानदान, मेरे बाबा सब छोड़ गए मुझे। मुझसे मेरा दुख बांटने वाला कोई नहीं रहा। ऐसा क्यों सोच रही हो मेरी बेटी? हम हैं ना तुम्हारे साथ। उरहान है, फातिमा है, गोंजा है, मैं हूं। क्या उरहान तुम्हारा अच्छा शौहर नहीं है? ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं, मेहरबान हैं, वो निहायती रहमदिल हैं। और इससे ज्यादा क्या चाहती है एक औरत? लेकिन मैं ख्यालात में खो जाती हूँ जब गोंजा और अलाउद्दीन को देखती हूँ तो। हाँ, सही। देखो बेटी, हमारे इस्लाफ कहा करते थे कि इस दुनिया में हर किस्म के इंसान पाए जाते हैं। जिस तरह इंसान किस्म किस्म के हैं, इसी तरह उनके इम्तिहान भी बहुत हैं। तुम यहाँ अकेली नहीं हो मेरी बेटी। इस तरह तन्हाई की कैद में नहीं रहना चाहिए। इस खैमे से बाहर निकल के और भी लोगों से मिलो। सब तुम्हारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। हम सब एक खानदान हैं। और जिसे अपनी फिक्र ही नहीं, किस तरह वो अपना इलाज तलाश करेगा? देखो तो जरा, तुमने अपनी सारी मेहनत जाया कर दी एल्चिम। बात सुनो मेरी। क्या तुम इसलिए तो परेशान नहीं हो कि तुम्हें अभी तक खुशखबरी नहीं मिली? बेटी फिक्र नहीं करो, नहीं करो। अभी तो शादी हुई है तुम्हारी। मायूस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। दुआएं जारी रखो, ठीक है? हाँ हाँ। खैर होगी इंशाल्लाह। आ जाओ। दूर हो जाओ सब, दूर हो जाओ। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन! खैरियत होगी इंशाल्लाह। मेहमद यहाँ क्यों आया है? भाई, बाबा, 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 क्या हुआ इन्हें? क्या हुआ बाबा? मुझे नहीं बाबा? मालूम गुंजा। याकूब साहब को कुछ हो गया है। क्या हुआ? भाई इन्हें क्या हुआ है? क्या हुआ इन्हें? उठिए बाबा। अलाउद्दीन देखो, बाबा को पीछे हटो गोंजा। बाबा की मदद करो अलाउद्दीन। सब्र करो गोंजा। याकूब साहब, याकूब साहब, मुझे सुन रहे हैं आप? याकूब साहब, कुछ करो अलाउद्दीन। याकूब साहब, सुन रहे हैं आप मुझे? बाबा, बाबा, बाबा क्या हुआ? भाई कुछ तो बताइए, क्या हुआ इन्हें? बाबा, बाबा, शिफा वाले खेमे ले चलो। चलो, जल्दी, जल्दी करो, जल्दी करो। गोंजा, पुरसुकून हो जाओ। जल्दी, गोंजा मेरी बेटी। जल्दी लाओ। कुछ नहीं होगा। ध्यान से। मैं कुछ नहीं होगा बाबा। बताओ क्या हुआ इन्हें? मुझे नहीं मालूम, ये अचानक जमीन पर गिर गए। बाबा आपको कुछ नहीं होगा। हिम्मत रखें याकूब साहब, हिम्मत रखें। वो हमें कहीं नहीं मिले, हमें धोखा देकर निकल गए। कोई बात नहीं, उन्हें सोचने दो कि वो बच गए। उनकी गुजरगाह जान दो। उस गुजरगाह पे उस्मान को अपने हाथों से कत्ल करूंगा। घोड़े लाओ जल्दी।
मैं ताजिर हूँ सिपाहियों, रास्ते से हट जाओ, मुझे अपना सामान जहाज पर लादना है। जाने दो इन्हें, जाने दो। जल्दी कोना कोना छान मारो, ढूंढो उन्हें, निकल के चलना चाहिए, भाग नहीं चाहिए। जनाब, ये अरस्तु कौन है? ये वो शख्स है जिसके पास काम किया था मैंने, फिर दोस्त बन गए हम दोनों। जब शहर में सुकून हो जाएगा तभी हम यहां से निकलेंगे। तो गाय खुसरो, तुम दोनों यहीं रुकोगे और उस्मान सरदार की तरफ से आने वाली खबर का इंतजार करोगे, और कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। फिक्र ना करें जहर कुताई साहब, हम सारे इंतजाम कर लेंगे इंशाल्लाह। आओ सिपाहियों, पहले जरा मैं इन कपड़ों से जान छुड़ाऊं। चलो चलो भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आंखें खोलें याकूब साहब, उठें। बाबा, 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 खुदा के लिए बाबा अपनी आंखें खोलिए। बाबा, बाबा खुदा के लिए उठ जाइए। बाबा, बाबा। बाबा, बाबा, बाबा। बाबा, 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 बाबा। बाबा उठ जाइए बाबा। गोंजा, बाबा, बाबा, हिम्मत रखो बाबा गोंजा, उठ जाइए खुदा के कुछ नहीं लिए। होगा बाबा, इन्हें। बाबा उठ जाइए ना खुदा के लिए। मेहमत, तुम गोंजा को बाहर ले जाओ। बाबा, मेरी गुलाब, गोंजा बाहर जाओ। आ जाओ गोंजा, आ जाओ। चलो जाओ, बाहर जाओ गोंजा। हिम्मत रखें याकूब साहब, हिम्मत रखें, कुछ नहीं होगा आपको याकूब साहब। गोंजा, गोंजा, रो मत गोंजा, बाबा बहुत बहादुर हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। गर्मिया के याकूब सरदार हैं वो। ये सब कैसे हुआ? क्या बाबा बीमार थे? जब से हम किताहिया गए थे तब से ना ठीक से खाते हैं ना सोते हैं। इसी वजह से उनकी हालत मजीद खराब हो गई। मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से बीमार हो गए वो। गोंजा, मेरी वजह से हुआ है। नहीं मेरी बेटी, गोंजा, अब ये बोझ भी अपने ऊपर मत लेना बेटी, सब अल्लाह की तरफ से होता है। अल्लाह ने चाहा तो अलाउद्दीन कोई इलाज तलाश कर लेगा। इंशाल्लाह। मेहमद, अच्छा किया कि तुम याकूब साहब को यहाँ लेकर आ गए। गोंजा, अल्लाह उन्हें शिफा देगा। अपनी सेहत का ख्याल रखो। ये शहद और पानी है, पी लो। शुक्रिया अंजुम खातून।
बाबा आपको अल्लाह जल्द शिफा दे। या अल्लाह मेहरबानी फरमा, मदद कर। निकोला या उस्मान सरदार, खूब बेवकूफ बनाया मुझे। किसी ने कहा था उस्मान सरदार बहुत ज़हीन है, और ये सच है। बहुत शुक्रिया, अपनी जान को खतरे में डाल दिया हमें वहां से निकालने के लिए। मैंने आपके लिए खतरा नहीं उठाया, बल्कि बुरसा के लिए उठाया जनाब। मैं आपके इरादे से वाकिफ हूं। बुरसा में अब इंसाफ नहीं बचा है। आपके इंसाफ के बारे में मैंने बहुत सुना है, और यह कहना बिल्कुल आसान नहीं है कि बुरसा में ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो जुल्म के साये में हर रोज आप जैसे मसीहा के मुंतजिर हैं, और मैं भी हूं उनमें से एक। शुक्रिया शुक्रिया। मजीद आपने मेरी जान भी बचाई है। उम्मीद करता हूं कि अब वो दोबारा मेरी दुकान पर नहीं आएंगे। और देखिए, आज मौका मुझे मिल गया। मुझे कर्ज में रहना बिल्कुल पसंद नहीं। खुश रहिए। मैं सब जानता हूँ मैं। हरगिज फिक्र मत करो। मैं हरगिज नहीं चाहता कि उन्हें तुम्हारे बारे में पता चले। आइंदा भी जरूरत पड़ सकती है। अल्लाह सफर आसान करे। सब कुछ ठीक है सरदार, आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। शुक्रिया सोलगुर आगा, शुक्रिया। हम देख लेंगे अब इसको भी। जो रास्ता हम इख्तियार करेंगे वो इसका खात्मा होगा। इंशाल्लाह सरदार। इंशाल्लाह जनाब। कुछ भी करके हम उन पर काबू पा लेंगे। अगर वो कसीर हैं तो हम भी तुर्क हैं। आ जाओ। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन बाबा कैसे? उन्हें सांस लेने में मसला हो रहा है। दिल भी सही से काम नहीं कर रहा। वो ठीक तो हो जाएंगे ना अलाउद्दीन? पहले भी तुमने उनका इलाज किया था। कुव्वत बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। मैं उनके लिए दवा तैयार करूंगा जिससे उनकी कुव्वत बहाल हो जाएगी। इंशाल्लाह। 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 अलाउद्दीन वो ठीक तो हो जाएंगे ना, है ना? अलाउद्दीन, खुदा के वास्ते मुझे सच बता दो अलाउद्दीन, मेरे बाबा ठीक हो जाएंगे ना? गोंजा, अलाउद्दीन, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमें उनकी शिफा के लिए दुआ भी करनी है। ठीक हो देखना वो ठीक हो जाएंगे। जिस चीज की भी जरूरत हो मुझे बता देना, कोई कमी नहीं छोड़ना। तुम्हें जो चाहिए मिल जाएगा। इलाज में थोड़ा वक्त लगेगा मेहमत, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं उन्हें यहाँ इसलिए लाया हूं कि मेरे इल्म में कोई और तबीब नहीं था, और बाबा की इस हालत की वजह तुम ही तो हो अलाउद्दीन। दोबारा शुरू मत हो मेहमत। तुमने मेरी बहन को अगवा किया और मेरी बहन को हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया तुमने। इस सब के जिम्मेदार तुम हो। तुम ही बाबा का इलाज करोगे, वरना। ये वक्त नहीं है भाई, बस कर दे, बहुत हो गया। खामोश हो जाओ। इसी की वजह से आज मेरे बाबा इस हालत में पहुंचे हैं। भाई, अपनी हद में रहो मेहमत। अगर नहीं रहा तो क्या करोगे? हाँ, गोंजा, क्या हो गोंजा? क्या गोंजा? हुआ? गोंजा? हिम्मत रखो। गोंजा, क्या तुम ठीक हो? अलाउद्दीन, अंदर लेकर चलो। गोंजा क्या हुआ? जल्दी करो बेटा। चलो आराम से बेटा। चलो। गोंजा, तुम ठीक हो ना गोंजा? कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा।
सब कुछ तैयार है सरदार। होलोफिरा ने यही रास्ता बताया था। उनकी गुजरगाह जान दो, उन्हें यहां से निकलने से पहले ही मार दूंगा। होलोफिरा ने जो कुस्तुनतीन को बताया था हम उसी रास्ते से जाएंगे। उस्मान सरदार, हम उस घाट की तरफ क्यों जा रहे हैं? हम घात लगाने में ही तो ज्यादा मशहूर हैं सुलगुर आगा। न सिर्फ घात लगाने वालों की तरफ चले हैं, अपनी जमीन पर घात लगाने में कामयाब भी हुए हैं। ऐसा ही है। कुस्तुनतीन का वालिद होलोफिरा के वालिद का भाई है, फिर भी वो होलोफिरा पर हरगिज रहम नहीं करेगा। तो इसलिए हम अगर होलोफिरा के बताए हुए रास्ते के मुताबिक नहीं जाते तो होलोफिरा के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये इस शिकंजे से निकलने के लिए हमारी पहली मुहिम होगी। हम इसी तरह होलोफिरा की जान बचाने में कामयाब होंगे। आपके जहन में क्या मुहिम है जनाब? सरदार, उस्मान बिल्कुल अकेला आ रहा है। तैयार हो जाओ। आज उस्मान बचकर नहीं जाएगा। आपको इस हाल में पहुंचाने वालों से हिसाब लूंगा बाबा। इन्होंने पहले मेरी बहन और फिर हमारे बाजार को हमसे छीन लिया। उस्मान और अलाउद्दीन दोनों उसकी कीमत अदा करेंगे। कानियोमास, शहजादे, बाबा के पास ही रहना। मैं गुंजा को देख कर आता हूं। जो हुक्म मेरे शहजादे। एल्चिम खातून, गोंजा खातून की बातों पर आपको पछतावा होगा। क्या तुम भी मुझसे नाराज हो आलगन? बिल्कुल नहीं। काई कबीले की बहू हैं आप, मैं भला क्यों नाराज होंगी? अस्तगफिरुल्लाह, हम एक खानदान हैं और सब एक ही दस्तरख्वान पर बैठते हैं। आलगन, क्या हद तजावुज की मैंने अपनी? दुरुस्त समझी, लेकिन आप गुंजा से नाराज नहीं हो। कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं बिला वजह। हाँ, ये हसद ही है, क्योंकि होलोफेरा भी बुरसा में है। एल्चिम खातून, मेरी नसीहत करने का जवाब नहीं बनता, लेकिन होलोफेरा ने अपनी जान उस्मान सरदार के लिए खतरे में डाली है। वो जासूसी कर रही हैं और औरहान साहब आपको दरख्वास्त दोहराने नहीं देते। यूं उदासी बिल्कुल अच्छी नहीं।
तो हॉलो फेरा वहां जासूसी कर रही है। उस्मान, अब तुम नहीं बचोगे। खुशामदीद उस्मान सरदार। क्या हुआ? हैरत में पड़ गए। अपने सामने मुझे देखने की उम्मीद नहीं थी। बुरसा से तो फरार हो गए, अब ये बताओ कि मुझसे बचकर कहां भागोगे? तो तुमने मुझे बुलाकर धोखा दिया। और अब यहां अपने सिपाहियों के साथ खड़े होकर मुझे धमका रहे हो। सिपाहियों, बताओ जरा, तो तुम लोगों का कमांडर ये है? तो ये तुम्हारी दिलेरी है? यहां तुम्हारे सामने हूं उस्मान। ये रहा मैं। अगर हिम्मत है तो आओ, करो मेरा सामना। गौर से देखो इसे। ये है हकीकत का मैदान। अब देखेंगे कौन मरेगा और कौन जिंदा रहेगा। तुम्हारा सर धड़ से अलग करके मैं बुरसा की दीवारों पे लटकाऊंगा उस्मान। करो सामना, आ जाओ। या अल्लाह, मार दो इसे। निशाना छोड़े। हमला!
शना चलो। अरे माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि सरदार बच गए। खुदा का शुक्र है। हाँ, मगर सिर्फ उस्मान सरदार ही नहीं, होलोफेरा भी महफूज हो गई। सिपाहियों, उन सब के आने से पहले हम यहां से निकल जाएंगे। चलिए। पीछा करो उसका। बेटा, इस तरह चलना बंद करो, बैठ जाओ आराम से। क्या तुमने ही नहीं कहा कि ठीक है गोंजा? जी हाँ वालिदा, ठीक है, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा और इसके घर वाले इसी तरह दिन ब दिन नाराज होते रहे तो गोंजा कैसे ठीक रहेगी? हम सब लोग इनके साथ रहेंगे भाई, ठीक हो जाएंगे ये इंशाल्लाह। मेरा बच्चा। गोंजा। अलाउद्दीन, मेरा बच्चा तो ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है गोंजा, हमारा बच्चा ठीक है। क्या तुम ठीक हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। शुक्र है, बहुत शुक्र है या अल्लाह, तेरा बहुत शुक्र है। और बाबा ठीक है? वालिदा, बाबा ठीक है ना? ठीक है मेरी बेटी, ठीक है, मगर अभी पूरी तरह बेदार नहीं है। अब से तुम्हें अपना ज्यादा ख्याल रखना है, अपने लिए और हमारे बच्चे के लिए एहतियात करोगी और हमेशा खुश रहने की कोशिश करोगी। इन हालात में खुश कैसे रहूं मैं? अपने अल्फाज पर तो काबू रख सकती हूँ, लेकिन जो तकलीफ दिल में है उसका क्या करूं? हाँ, ऐसे ही तो करते हैं बच्चे। जब इंसान माँ या बाप बन जाता है तो जिंदगी सिर्फ अपनी नहीं रहती। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। बाबा का क्या होगा? उनका गुस्सा अभी तक कम नहीं हो रहा वालिदा। ये इतना आसान नहीं है। उनका गुस्सा वक्त के साथ साथ खत्म हो जाएगा। अभी वो अपनी जिद दिखा रहे हैं, लेकिन जल्द मान जाएंगे। वो अपनी जिद कभी नहीं छोड़ने वाले, मुझे पता है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ। मेरी बहन, तुम ठीक तो हो ना? डरा दिया था तुमने। ठीक हूं मैं भाई, बिल्कुल ठीक हूं मैं, मगर बाबा आराम कर रहे हैं। तुम ख्याल रखो अपना। काश ऐसा कुछ ना होता हमारे साथ, लेकिन हो गया। खैर, तुम अब आराम करो, मैं बाबा के पास जा रहा हूं। ठीक है, तुम आराम करो। आ जाओ फातिमा। अलाउद्दीन, अगर भाई का दिल नरम हो सकता है तो बाबा भी माफ करते शायद। इंशाल्लाह, क्यों नहीं, इंशाल्लाह गोंजा। तो फिर जब बाबा बेदार होंगे, उनसे शादी की तकरीब की बात करूंगी। बस एक दफा बाबा सेहतयाब हो जाए, फिर बाबा भी तकरीब में होंगे। जरूर जरूर होंगे गोंजा।
दुश्मन की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो ही गए आखिर। अल्हम्दुलिल्लाह। देखा आप लोगों ने सरदार ने दुश्मन के सीने पर कैसे निजाम मारा। इस बार तो उसकी किस्मत ने साथ दे दिया, वरना मर ही गया था। सरदार आ रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। जनाब, खुदा का शुक्र है, खैरियत से है? ठीक हूं मैं, ठीक हूं मैं। अपने रब का शुक्र अदा करता हूं। जिसने हमें हिम्मत से नवाजा वही फतह से भी नवाजेगा हमें, इंशाअल्लाह। अब हम क्या करेंगे सरदार? क्या हम घर वापस जाएंगे? रुको, अभी नहीं जाएंगे। हमारे जहां भी कदम पड़ेंगे हर उस जगह को हासिल करेंगे इंशाअल्लाह जनाब। मेरे सरदार, आपने घोड़े को अल्तुतान का नाम ऐसे नहीं दिया। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अभी हम घर की तरफ नहीं लौट रहे। कुस्तुंतीन हमारे पीछे आएगा।